दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है मैं कि YouTube चैनल पर मैं मैथ पढ़ा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको शेषफल प्रमेय जो मैंने पढ़ाई थी आपको, उसी का दूसरा पार्ट है। आज मैं उसी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, अपने समय को न गवाते हुए हम लोग शेषफल प्रमेय के पार्ट नंबर 2 को पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, शेषफल प्रमेय के आज मैं तुम्हें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो यूपी पैट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यदि a की पावर n हो दी हुई, कि यदि a की पावर, देखिए दोस्तों, यदि a की पावर n लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है a प्लस 1, ये है। इस रूप में अगर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है a की पावर n और a प्लस 1 अपॉन में, इस फॉर्म में अगर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इस कंडीशन में देखिए क्या हो सकता है। यदि n बराबर है सम, ठीक है, क्या है n बराबर है, n बराबर है क्या, सम, ठीक है दोस्तों। और n का मान एक क्या है हमारा, n का मान एक विषम। अब दोस्तों एक बात देखिए, क्या है, यदि n बराबर अगर सम है तो ऐसी कंडीशन में हर एक बार हमारा मान क्या होगा, एक होगा। हर एक बार हमारा मान क्या होगा, एक होगा। और यदि n बराबर अगर विषम है तो a का मान कितना, n का मान क्या होगा हमारा, यानी कि शेषफल जो होगा हमारा वो क्या होगा, शेषफल। और यहाँ पर क्या होगा, शेषफल। क्या इतनी बात आप सभी की समझ में आई? मेरा कहने का मतलब ये है, यदि a की पावर n और अपॉन a प्लस 1 के रूप में अगर कोई क्वेश्चन आपको दिखाई देता है, यदि n का यानी कि पावर का मान जो है वो सम है, तो शेषफल हमेशा कितना होगा, प्लस के 1 होगा, हमेशा प्लस के 1 होगा। और यदि दोस्तों n का मान अगर हमारा विषम है, क्या है, n का मान विषम है, तो a बराबर जो है वो हमारा क्या होता है, a का मान ही हमारा क्या होता है, शेषफल होता है। क्या इतनी बात आप सभी की समझ में आई? मतलब जो a का मान होगा वही हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं क्वेश्चन कराता हूं, तो मैं क्वेश्चन है मेरा 2 की पावर 27 और बटे में लिखा हुआ है 3, ठीक है, ये है क्वेश्चन 2 की पावर 27 और अपॉन 3, इसमें हमें क्या बताना, शेषफल बताना है। क्या बताना, शेषफल। दोस्तों देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या है, मैंने कहा इस रूप में लिखा हुआ है क्वेश्चन या नहीं, यानी कि ये क्या है मेरा, यहाँ पर a है। इतनी बात समझ में आई आपको? ये क्या है मेरा, लिखा हुआ है a, और ये नीचे वाली वैल्यू जो है ये a प्लस 1 है या नहीं है, बताओ। a का मान 2 है और 2 में जब 1 जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा। a प्लस 1 की वैल्यू है या नहीं है? अब देखिए दोस्तों, n का मान कितना है मेरा, यो क्या है मेरा, n। तो क्वेश्चन इस फॉर्म में है लिखा हुआ है या नहीं है, ये पहले तो ये बताओ आप। इसी फॉर्म में लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अब दोस्तों मैंने कहा n का मान हमें देखना है, क्या हमें पावर का मान देखना है, वो सम है या विषम है। अब दोस्तों आप ये बताओ कि ये 27 जो है सम है या विषम है। तो मेरा n का मान जो है 27 वो क्या है, विषम है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा मान जो होता है वो मेरा हमेशा a होता है विषम में, यानी कि तो मेरा शेषफल जो निकल आएगा, शेषफल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या इतनी बात आप सभी की समझ में आई? क्या इतनी बात आप सभी की समझ में आई? अब देखिए दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें कराया, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तब और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। आइए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, जैसा मेरा लिखा हुआ है 2 की पावर 28 और अपॉन लिखा हुआ है कितना, 3। और देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने आपसे अभी बताया था, आपको एक चीज याद रखनी है, हमेशा a की पावर n है और बटे में है मेरा a प्लस के 1। तो ऐसी सिचुएशन में हमें किस चीज का मान देखना, हमें हमेशा घात का मान देखना है, यानी कि n का मान देखना है। अब मैंने कहा था n का मान अगर सम है, क्या है, n का मान सम है, तो शेषफल कितना होगा, हमेशा 1 होगा। और यदि n बराबर अगर विषम है तुम्हारा, यानी कि ओड, ठीक है, तो कितना होगा, हमेशा a होगा। इतनी बात सभी की समझ में आई? अब देखो दोस्तों, इस सवाल में देखो, आप मुझसे ये बताओ इसका मान क्या है, n का मान है नहीं है, ये सम है या विषम है। आप दोस्तों मुझसे इतना बताओ कि ये वाला मान मेरा सम है या विषम है। आप कहोगे कि ये मान मेरा क्या है, सम है, क्या है, और सम है। और मैंने कहा कि अगर इसका मान सम होता है तो हमेशा शेषफल कितना होगा, शेषफल मेरा हमेशा 1 होगा। क्या इतनी बात आप सभी की समझ में आई? ये मेरा आंसर हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, 2 की पावर
91। ठीक है दोस्तों, 2 की, यह क्वेश्चन लिख लो, 2 की पावर, और ये दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे प्रभु, इधर देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है 9 की पावर 31/10। ठीक है, अब हमें ये क्वेश्चन क्या करना है, सोल्व करना है। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे अभी अभी बताया था, मैंने बताया आप सभी को, क्या बताया कि अगर n का मान हमें देखना है, किस चीज़ का मान देखना, सिर्फ हमें पावर का मान देखना है। क्यों? क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है यो तो मेरा a है और बटे में क्या है, a+1 है, यानी कि ऊपर वाले से एक क्या है, हमारा अंक अधिक है। इतनी बात आप सभी लोगों की समझ में आई है या नहीं आई है, ये बताओ पहले तो इतनी बात आप सभी की समझ में आई। अब देखिए n का मान जो है वो सम है या विषम है। आप कहोगे n का मान क्या है मेरा, विषम है। तो विषम होने की कंडीशन में हमेशा क्या होता है, शेषफल, मैंने कहा a होता है जी। तो a का मान कितना है, यहाँ पर 9 है, नहीं है, तो शेषफल कितना हो गया मेरा, 9 होगा, नहीं होगा। इतनी बात आप सभी की समझ में आई। देखिए दोस्तों, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मैं कहता हूँ 9 की पावर 32 और बटे में लिखा हुआ है आपका 10। ठीक है, अब बताओ इसमें शेषफल क्या हो, ये आपको बताना है कि शेषफल क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर वाले से नीचे वाला क्या है, एक फालतू है। ऊपर वाला कम है, नीचे वाला ज्यादा है, यानी कि a+1 की वैल्यू है या नहीं है ये वाली। और ऊपर लिखा हुआ है हमारा a की पावर n। तो इसका मान देख लीजिए, सम है या विषम है। आप कहेंगे इसका मान है हमारा सम। और जब इसका मान हमारा सम होता है तो आपको पता है कि आंसर जो होता है हमेशा हमारा शेषफल वो एक ही होता है। क्या इतनी बात आप सभी की समझ में आई? आइए दोस्तों, इसी सीरीज में अगले क्वेश्चन से आपके सामने लिखे हुए 7 की पावर 21 और अपोन में है 50। अब दोस्तों, मैंने आपसे अभी अभी बताया था, मैंने आपसे क्या बताया था कि a की पावर n हो और बटे में हो a+1। और ऐसी सिचुएशन में n का मान अगर सम है तो शेषफल हमारा क्या होगा, हमेशा 1 होगा। और n का मान अगर हमारा विषम है तो शेषफल हमारा हमेशा क्या होगा, शेषफल हमारा हमेशा a होगा। तो क्या दोस्तों आपकी इतनी बात समझ में आ रही है? देखिए दोस्तों, आप कहेंगे कि ये सवाल जो है इस फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है। अब दोस्तों आप एक बात बताओ, आप बहुत ही समझदार हो, आप कंपटीशन के स्टूडेंट हो, तो दोस्तों देखिए, आप इधर मेरी सिचुएशन को समझिए। सवाल मुझे इस फॉर्म में बनाना है। तो दोस्तों आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि मैं इस वाले 7 को इस तरीके से लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, ये बताइए दोस्तों आप। मैंने कहा 7 की पावर 21 है और आपको पता है कि गुणा में घातें हमेशा क्या होती हैं, हमारी ऐड होती हैं। तो दोस्तों मुझे बनाना था ऊपर एक कम, यानी कि इस वाले से बटे वाले से हमें ऊपर एक कम बनाना था। तो दोस्तों आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि अगर जो मैं एक बात बताऊँ, आप अभी भी तो मेरा 7 की पावर 1 गुणा ये कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 7 की पावर 2 का मान होता है 49 और उसकी पावर कितनी होती है हमारी 10। इतनी बात समझ में आ रही है आपकी? अब दोस्तों आपको एक बात भी समझ में आ रही होगी, जब इसके बटे में हमारा 50 लिखा हुआ था पहले से, ठीक है, इसके बटे में क्या था लिखा हुआ हमारा 50 था। अब आप एक बात बताओ कि मेरी घात 21 है या नहीं है लिखी हुई अभी भी। देखो 10 दूनी कितने हो जाएंगे 20 और एक पावर है ये, तो 20 और एक कितने हो जाएंगे 21, क्योंकि पावर हमेशा जो है वो गुणा में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अब 7 की पावर 2 का मान कितना हुआ दोस्तों 49 और इसकी पावर कितनी है 10। अब आप एक बात बताओ, मैंने अभी अभी आपको बताया, इस वाले फॉर्मूले को ध्यान रखिए, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। इसका मान बताओ सम है या विषम है। आप ये बताओ इसका मान सम है या विषम है। n की पावर जो है मेरी दी हुई, यानी कि ये मान मेरा a है और ये a+1 है, तो a की पावर जो है वो सम है या विषम है। तो आप कहोगे कि ये वाला मान जो है मेरा सम है। और जब ये वाला मान सम होता तो इतने का मान आप मुझसे ये बताओ कि इतने का मान जो है, इतने का मान क्या हो जाएगा, 1 होगा या नहीं होगा। अब दोस्तों जब इतने का मान 1 है तो इधर से क्या बचा हुआ है 7 बचा हुआ है, और ये कितना है, इतने का मान हो गया 1। आपके जब आप 50 से 7 को डिवाइड करोगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ कि जब आप 50 से 7 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगी 0 बार, और 0 बार जब जाएगी तो शेषफल कितना बचेगा मेरा 7। तो इधर से शेषफल कितना हुआ 7 और इधर से शेषफल कितना हुआ 1, और बीच में चिन्ह काय का है मल्टीप्लाई का। तो मेरा फाइनल शेषफल कितना निकल का आया दोस्तों 7। क्या इतनी बात आप सभी की समझ में आई? इतनी बात तो आप सभी की समझ में आएगी। देखिए दोस्तों, इसी तरीके से आपका अगला सवाल है लिखा हुआ। देखिए दोस्तों, आपको बनाना है ऊपर इस वाले अंक से एक कम बनाना है।
अब आप थोड़ा सा माइंड में ये दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो कि हाँ हमें इसे करना किस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, आप कहेंगे कि मैं इसे इस तरीके से नहीं लिख सकता हूँ क्या, 7 की पावर 2 और मैं इसकी पावर अगर 15 लिख दूँ यहाँ पर और बटे में अगर मैं 50 लिख दूँ तो मुझे कोई दिक्कत है क्या? दोस्तों आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्यों, 15 दूनी अभी भी तो मेरी पावर 30 है लिखी हुई, 15 दूनी कितनी है 30। अब दोस्तों आप एक बात बताओ, 7 की पावर 2 का मान कितना हो जाता है 49 और इसकी पावर कितनी है दी हुई 15 और अपॉन कितना है मेरा 50। क्या इतनी बात आप सभी की समझ में आई? बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों, आप कहेंगे मेरा ये बताओ इस फॉर्म में बना या नहीं बना, ए की पावर एन और बटे ए प्लस 1, इस फॉर्म में सवाल आपको नजर आया या नहीं आया? तो इस फॉर्म में सवाल बन चुका है। अब दोस्तों आपको बात है मेन पावर की। पावर क्या है हमारी? विषम। पावर मेरी विषम ही तो है, तो ऐसी विषम कंडीशन में क्या होता है, इसका मान ही क्या हो जाता है, ए का मान ही क्या होता है हमारा शेषफल हो जाता है। मैं आपको बता चुका हूँ, तो शेषफल कितना होगा मेरा 49। क्या इतनी बात आप सभी की समझ में आई? आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं हम इसी सीरीज में। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ क्या है, 7 की पावर 31 बटे 50। ठीक है, ये है मेरा सवाल लिखा हुआ। हमें इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है हमें शेषफल। अब दोस्तों आप मुझसे इतनी बात बताइए, क्या आप इस सवाल को इस फॉर्म में बना सकते हो या नहीं? क्या आप इस सवाल को इस फॉर्म में बना सकते हो या नहीं? अब दोस्तों आपको माइंड थोड़ा सा इतना लगाना है कि मुझे इस फॉर्म में सवाल बनाने के लिए क्या करना होगा, इस वाले अंक से एक कम करना होगा ऊपर। अब इस वाले अंक से जब आपको एक कम करना होगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे ये बताइए। आप ये बताइए 7 की पावर 31 को कैसे लिख सकते हैं? हमें यहाँ पर लाना है 49, हमें यहाँ पर कितना लाना है, 50 से कम एक, कितना 49। अब आप दोस्तों इतना माइंड लगाइए कि हम 49 किस कंडीशन में ऊपर लेकर के आ सकते हैं। अब दोस्तों आप एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से एक 7 कॉमन लूँ, ठीक है, ये लिखा हुआ है इस तरीके से, और मैं 7 की पावर 2 लिखकर यहाँ पर लिख देता हूँ 7 की पावर 15। अब दोस्तों आप मुझसे ये बताओ, अभी भी तो मेरा 7 की पावर 31 ही है लिखा हुआ या नहीं है? अब आप दोस्तों इतना बताओ, क्या मेरा अभी भी 7 की पावर 31 है लिखा हुआ या नहीं है? देखिए दोस्तों, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और अच्छे अच्छे तूफा हिल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों अगर आप भी यही चाहते हैं, मैथ के लिए आपके सीने में आग लगी हुई है, आप मैथ में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत 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 ही हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, आप अब मुझसे ये बताइए कि ये है या नहीं है, 7 की पावर 31 लिखा हुआ है या नहीं है? आप कहेंगे 15 दूनी 30 और एक पावर है ये, तो अभी भी तो मेरा 31 ही है लिखा हुआ, 31 है या नहीं है? अब दोस्तों आप मुझसे ये बताओ, इसके बटे में कितना है लिखा हुआ? इसके बटे में है जी मेरा लिखा हुआ 50। क्या दोस्तों आप सभी को इतनी बात मेरी समझ में आई? अब दोस्तों आप एक बात बताओ, मैंने आपको अभी अभी ये फॉर्म में सवाल कराया था, ठीक है, आप ध्यान से समझिए। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, 7 गुणा और 7 की पावर 2 का मान कितना होता है 49, और इसकी पावर कितनी है दोस्तों 15, और बटे में कितना लिखा हुआ मेरे प्रभु 50। तो क्या प्रभु आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब एक बात बताइए आप, मेरा कहने का मतलब ये है, अब ये सवाल मेरा इस फॉर्म में बन चुका है, यहाँ पर मान कैसा है मेरा? आप कहेंगे विषम है। क्या है? ये वाला मान जो है मेरा विषम है, और विषम कंडीशन होने पर आपको पता है इतने का मान कितना हो जाता है मेरा, ए हो जाता है, यानी कि इतने का मान क्या लिख सकता हूँ मैं, 49 लिख सकता हूँ। इतनी बात आप सभी की समझ में आई? विषम मान होने पर मान क्या होता है मेरा ए, अर्थात ए का मान कितना है 49। अब दोस्तों जब आप 50 से 7 को भाग दोगे, जब आप 50 से 7 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगी? 0 बार, और 0 में से जब आप ये घटाओगे तो कितना आएगा मेरा आंसर 7। तो 50 को जब 7 को आप 50 से डिवाइड करोगे तो शेषफल बचेगा 7, और इधर से शेषफल बचा 7, और इधर से शेषफल बचा मेरा 49। अब क्या आप सभी की इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात तो दोस्तों आप सभी की समझ में आ रही है, तो अब आप एक बात बताइए मुझसे कि फाइनल आंसर मेरा क्या होगा। दोस्तों आप एक बात बताओ, आप कहेंगे कि इन दोनों की गुणा कर लो 343, मेरा फाइनल शेषफल कितना निकल का आया 343। और आपको दोस्तों इतना भी पता होगा, आपको दोस्तों इतना भी पता होगा कि शेषफल जो है मेरा लिखा हुआ वो हमेशा भाजक से क्या होता है, हमेशा ही
कम होता है। शेषफल जो होता है मेरा हमेशा भाजक से कम होता है। शेषफल कितना निकल कर आया 343। तो दोस्तों आप इसको अभी किससे डिवाइड कर लीजिए 50 से और डिवाइड कर लीजिए। अब दोस्तों आपको पता है जब आप 50 से इसे डिवाइड करेंगे तो 6 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 5 छंग कितने हो जाते हैं 300। तो इस कंडीशन में मेरा शेषफल कितना बचता है 43। अब दोस्तों आप ये बताओ आपकी इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? मेरे प्रभु आपकी इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? देखिए दोस्तों अगर ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है तो सबसे कुछ ना कुछ अलग करना होता है। आपको अपनी पढ़ाई को टाइम देना पड़ेगा। आई समझ में? तो देखिए दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है, आप ये बताओ क्या आपके सवाल समझ में आया या नहीं आया? सवाल समझ में आ चुका होगा। देखिए दोस्तों अब हम इसी सवाल को थोड़ा सा, इसका लेवल और हाई है, इसी सवाल को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए करते हैं। देखिए दोस्तों सवाल है मेरा लिखा हुआ, सवाल मेरा लिखा हुआ है 3 की पावर 4321 बटे 80। अब देखिए दोस्तों आप कहेंगे इतनी बड़ी पावर है और हमें ऊपर मान क्या बनाना है? ऊपर मान बनाना है हमें 81 यानी कि हमें 80 से एक का क्या करना है, हमें कम करना है। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है? कम करना है या नहीं करना है? दोस्तों आप इतना बताइए अब क्या करना है हमें? यहाँ पर कम करना है। देखिए दोस्तों मैं आपको इस सवाल का सॉल्यूशन पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। इसमें क्या क्या करने वाले हैं? देखिए दोस्तों आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि अगर आप ऊपर एक कम कर सकते हैं, क्या आप इस 80 से ऊपर एक कम कर सकते हैं या नहीं? आप सिर्फ इतना बताइए। आप इस 80 से ऊपर कम नहीं कर सकते किसी भी पावर पर। 3 की किसी भी पावर पर इससे एक कम तो नहीं हो सकता, लेकिन एक अधिक हो सकता है। तो देखिए दोस्तों उसी की आगे अगर मैं बात करूं, अब दोस्तों आप मुझसे एक बात बताओ, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं 3 की पावर 4, ठीक है, आप इस पावर को 4 से डिवाइड कीजिए। पहले आप इस पावर को 4 से डिवाइड कीजिए। आपको पता है कि 3 की पावर 4 का मान कितना होता है मेरा 81, यानी कि 3 की पावर 4 का मान होता है मेरा 81। अब देखिए दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है 43 21 आपका लिखा हुआ है, आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही का नाम 4, आप कितना उतारेंगे यहाँ से 32 और 4 अट्ठे कितना हो जाता है मेरा 32। तो ऐसी कंडीशन में मेरा शेषफल कितना बचता है 1 बचता है। तो क्या दोस्तों आपकी इतनी बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? तो मैं इसकी पावर ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? आप दोस्तों इतना बताओ क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? लेकिन एक बात और, अभी मेरा कितनी पावर हुई? केवल 4321 ही तो हुई। अभी मेरी एक पावर और है बची हुई जो मेरी शेष बची थी, तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और बटे में लिखा हुआ है कितना मेरा 80। अब दोस्तों आप मुझसे ये बताओ क्या मेरा सवाल इस फॉर्म में अभी भी लिखा हुआ है या नहीं है? सवाल तो मेरा अभी भी ये है, सिर्फ मैंने थोड़ा सा ऑपरेशन ही तो सवाल का किया है। अब दोस्तों आप एक बात बताओ, 3 की पावर 4 का मान कितना होता है 81 और इसका मान कितना होता है, इसकी पावर है इतनी और कितना लिखा हुआ है गुणा 3 और बटे में कितना है लिखा हुआ मेरा 80। अब दोस्तों आप मुझसे एक बात बताओ, आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, क्या मैं आपको पिछली वीडियो में दोस्तों क्या बता चुका हूँ कि यदि सवाल मेरा लिखा हुआ है ए की पावर सवाल मेरा लिखा हुआ है a+1/a और इसकी पावर अगर n है, ठीक है दोस्तों, a+1/a और इसकी पावर अगर n है तो इसका सदैव मान जो होता है, इसका सदैव शेषफल क्या होता है दोस्तों? इसका सदैव शेषफल निकल कर आता है मेरा 1। कितना आता है 1। मैं पिछली वीडियो में इस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूं। यदि दोस्तों आपको समझ में नहीं आई है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों आपको क्या ये इस फॉर्म में लिखा हुआ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है? आपको पावर से इस बार कोई मतलब नहीं, चाहे पावर सम हो चाहे पावर विषम हो, आपको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। सदैव आंसर क्या होगा इस फॉर्म में अगर सवाल है तो लिखा हुआ, इसका आंसर क्या हो गया, आप इतने का मान कितना हो गया 1। जब इतने का मान 1 हो गया, अब गुणा में 3 है मेरा लिखा हुआ, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आएगा निकल करके, शेषफल जो आएगा मेरा शेषफल फाइनल आएगा 3 निकल करके। क्या दोस्तों इतनी बात आप सभी की समझ में आई? अब देखिए दोस्तों मैंने कहा मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। तो दोस्तों आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आइए दोस्तों, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। मैं थोड़ा सा पिछली वीडियो के बारे में आपको बता चुका हूं। तो देखिए दोस्तों, जो भाई इस फॉर्मूले से अपरिचित हैं, मैं थोड़ा उनके लिए समझा रहा हूं। देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में लिखा हुआ है, आपका मान है, क्वेश्चन दिया हुआ है a+1 और उसकी पावर है कितनी n, और अपोन में कितना है लिखा हुआ दोस्तों a। तो ऐसी कंडीशन में शेषफल हमेशा हमारा 1 होता है। अब देखिए दोस्तों, मेरा सवाल ये है लिखा हुआ, हमें इसमें क्या बताना, इसमें हमें बताना है शेषफल। इसमें क्या बताना दोस्तों, हमें शेषफल। शेषफल को इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। अब दोस्तों आप ये सोचिए, ऐसी कंडीशन में आप सवाल को बनाने के लिए ऊपर कितना लाना होगा, आपको नीचे वाले अंक से 1 अधिक लाना होगा, अर्थात आपको ऊपर 49 बनाना होगा। आप ये सोचिए 7 की किस पावर पे आपको 49 बनता हुआ दिखाई देगा। आप कहेंगे अगर 7 की पावर मुझे 2 कहीं से मिल जाए, अगर मुझे 7 की पावर 2 कहीं से मिल जाए तो मैं 49 लिख सकता हूँ या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो मैं पॉइंटों में तो मान लिख नहीं सकता। कितना लिखा हुआ है, 7 की पावर 21, अर्थात मैं पॉइंटों में तो लिख नहीं सकता। लेकिन मैं थोड़ा सा अगर मैं माइंड लगाऊं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 7 गुणा और 7 की पावर 2, और इसकी पावर लिख सकता हूं मैं 10, और बटे में कितना लिख सकता हूं मैं 48। अब दोस्तों आप एक बात बताइए, 10 दूनी कितने होते हैं 20, और एक पावर मेरी यहाँ पर है, ये है पावर। तो अभी भी तो मेरी पावर कितनी लिखी हुई है, अभी भी तो मेरी पावर 21 ही है लिखी हुई, मैंने कुछ ज़्यादा चेंज तो करा नहीं। अब दोस्तों आप एक बात बताओ, मैं कर सकता हूँ 7 गुणा 49 की पावर 10 और बटे में है मेरा 48। क्या इतनी बात आप सभी की समझ में आई। अब दोस्तों आपको मेरा ये सवाल इस फॉर्म में बना हुआ नजर आया होगा, तो इतने का मान मेरा हमेशा क्या होता है, आप ये बताओ, इतने का मान मेरा हमेशा होता है 1, और इधर से जब मैं 48 से 7 को डिवाइड करूंगा तो 7 और गुणा 1 बराबर आंसर कितना आने वाला है मेरा फाइनल 7। मेरा शेषफल कितना हो जाएगा दोस्तों, शेषफल हो जाएगा मेरा 7। अब दोस्तों आप कहेंगे जब 48 से आपने 7 को डिवाइड करा तो शेषफल आपका 7 कैसे आया। अब देखिए दोस्तों, जब 48 को आप 7 से डिवाइड करोगे, यानी कि 7 को आप 48 से डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे साहब, 7 को आप 48 से, क्योंकि कुछ बच्चों की समझ में नहीं आ पा रहा होगा, तो देखिए दोस्तों इसको मैं विस्तार रूप से समझा दूँ थोड़ा सा, है नहीं। तो देखिए दोस्तों, आज जब आप 48 को यानी कि 7 को 48 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाने वाली है, 0 बार। कितनी बार जाएगी मेरी, 0 बार। और जब 48 0 0 हो जाते हैं तो शेषफल मेरा कितना बचता है दोस्तों, 7 बचता है या नहीं, ये बताओ शेषफल कितना बचता है मेरा 7। मैंने भी तो यहाँ पर शेषफल 7 ही लिया है, मैंने भी तो यहाँ पर शेषफल 7 ही लिया है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए दोस्तों शेषफल कितना हो गया मेरा 7 हो गया। अब देखिए दोस्तों, मेरा क्वेश्चन ये है लिखा हुआ है नहीं, और मुझे क्वेश्चन बनाना है क्या, इस फॉर्म में क्वेश्चन बनाना है। ऊपर क्या लेकर के आना है मुझे, इससे 1 अधिक अर्थात 8 लेकर के आना है। अब आप 29 को तो डिवाइड कर नहीं सकते, 29 को तो 2 से डिवाइड कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि पॉइंटों में मैं घात हमेशा क्या अपनी ऐसी कंडीशन में लिख नहीं सकता। तो दोस्तों आप एक बात बताओ, अगर मुझे 2 की पावर कहीं से 3 मिल जाए, अगर मुझे कहीं से 2 की पावर 3 मिल जाए तो मेरा 2 की पावर 3 का मान कितना होता है 8, और मुझे क्या करना 8 ही तो लेना है। तो देखिए दोस्तों आप करें क्या, अगर मैं 7 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, और यहाँ पर लिख दूँ 9, और अपन लिख दूँ मैं कितना 2 है ना, तो 2 की पावर लिखो, 2 ही है ना ऊपर, तो आप 2 की पावर लिखो। देखिए दोस्तों 2 की पावर 2 अगर मैं अलग लेता हूँ और 2 की पावर 3, आप दोस्तों एक बात बताओ, देखिए दोस्तों इधर समझिए आप, मेरा कहने का मतलब ये है 3 नम 27, 27 पावर यहाँ से मिली, और 2 पावर क्या है मेरी ये है। जब आपके बेस समान होते हैं तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, इतना आप सभी लोग जानते होंगे। तो आइए मेरे प्रभु, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम करेंगे क्या। अब आप एक बात बताओ, इसका मान कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 का मान हो जाता है मेरा 4, गुणा 2 की पावर 3 का मान होता है मेरा 8, और 8 की पावर हो जाती है 9, अपोन कितना हो जाता है मेरा 7। क्या इतनी बात आप सभी की समझ में आई। अब देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन मेरा कुछ कुछ इस फॉर्म में बनता हुआ नजर आया हो। देखिए दोस्तों, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे अपने आप मैथ की, तब तक आपकी समझ में मैथ नहीं आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप मैथ में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि
ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफा हिल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो देखिए दोस्तों, आप अपने अंदर इस जुनून को पैदा कीजिए कि हमें मैथ के अंदर कुछ करके दिखाना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए, ये हुआ सवाल फाइनल। देखिए दोस्तों, आपको जब इस कंडीशन में मेरा सवाल लिखा हुआ है तो इसका मान कितना हो जाता है मेरा 1, इसका मान कितना हो जाता है मेरा 1, और 4 मेरा इधर से, जब मैं 7 से 4 को डिवाइड करूंगा तो शेषफल कितना होगा 4 गुणा 1 बराबर फाइनल शेषफल कितना निकलता आएगा मेरा 4। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप शेषफल के सवाल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा दोस्तों। यदि आपको मेरी वीडियो बनाई हुई पसंद आती है और आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो देखिए दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना न भूलें।